तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग टेस्ट 4 का एनालिसिस करेंगे ओली बोर्ड का सीजीएल के लिए, है ना। तो जिसमें से मेरे मार्क्स बने थे 164। तो इसमें मैंने मैथ में कितने अटैम्प्ट किए थे? 23, जिसमें मेरे 23 के 23 सारे सही थे। तो इसका मैं आज एनालिसिस डाल डाल रहा हूँ। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, मेरा अप्रोच पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह रखिएगा। इसी अप्रोच से मैं मतलब सारे टेस्ट में यही अप्रोच लगाता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर कि कैसे मैंने क्वेश्चंस को इतने जल्दी सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आगे मेरा हमारा पहला क्वेश्चन मैथ का। ठीक है, कि सम ऑफ मनी ये इतना है इन्वेस्टेड 50% फॉर द फर्स्ट ईयर, 10% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 12% फॉर द थर्ड ईयर। व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो इसको ये हम जल्दी इसीलिए बनाए थे ना, या तो इसमें दो तरीका है। या तो इंडिविजुअली 15%, 10% और 12% का ट्री कॉन्सेप्ट लगाइए, या तो फिर 15, 10 और 12 का जो है सो सक्सेसिव निकाल के उसके बाद फिर उसका अमाउंट निकाल दीजिए। ये दो तरीके हैं। तो इसमें इसमें हम क्या किए थे इसमें कि 20,000 जो है इसका प्रिंसिपल है। इसका पहला फर्स्ट ईयर में 15% लगता है, तो 15 दूना 30, 3,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितना लगता है? 10%। 10% यानी कि इसका इसका 10% यानी कि 2,000। और इसका 10% यहाँ लग जाएगा, यानी कि 300। ठीक है, अब यहाँ थर्ड ईयर में 12% लग जाता है, तो 12 दूना 2,400। और यहाँ पे ये इस पर लग जाएगा पूरा 12%, 3 दो 5, तो 12 बचे। यहाँ पे 3 और 2 5, 5,000 हो गया। तो 5,000 का 12%, 12 बचे 60, यानी कि 600। ठीक है, अब इसका लग जाएगा 12%, क्योंकि इस थर्ड ईयर में 12% लग रहा है। तो 12 दिया 36, ये बन गया। ठीक है ना। तो टोटल ये हो गया इंटरेस्ट, ये इतना सारा हो गया इंटरेस्ट। अमाउंट पूछा तो इसको और प्लस इसको जोड़ेंगे, तो वैसे भी लास्ट में 6 आ रहा था यूनिट डिजिट, तो 6 यूनिट डिजिट बस एक ही ऑप्शन में था, इसीलिए यही टिक करके चल दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट गोट 112 मार्क्स इन इंग्लिश, 102 मार्क्स इन हिंदी, और इतना मार्क्स इन बायोलॉजी और 88 मार्क्स इन मैथ। इफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आर 120, अगर टोटल मार्क्स जो हर सब्जेक्ट का 120 है, तो हमको ओवरऑल परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज लाया है वो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि टोटल जो मार्क्स है 112, 102, 112, 102 और 98 और 88, ये जो मार्क्स हैं इसको जोड़ना है और उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो 98 और 102 ये हो गया 200, और 112 प्लस 88 200, 200 200 400, मतलब टोटल 400 नंबर लाया है। और टोटल मार्क्स कितना था? एक सब्जेक्ट का मार्क्स था 120, लेकिन टोटल 4 सब्जेक्ट थे तो इतना हो गया। ठीक है, अब यही परसेंटेज निकाल देना है। तो सीधा आ रहा था यहाँ पे 4 से 100 बार में, यानी कि 20 25, 20 छः 120 और 20 25 100, यानी 500/6। तो 6 अठे 48, मतलब देखिए ये 500/6% आया, तो 6 अठे 48 और 2 छेतिया 18 पॉइंट छेतिया 18 छेतिया 18, 83.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे अप्रोच किए थे कि जहीर हैज़ 56 लीटर ऑफ अ डाई सॉल्यूशन, 56% स्ट्रेंथ है उसमें। ही रिमूव्स एक्स लीटर ऑफ वेल स्टीयर्ड मिक्सचर एंड रिप्लेसेस इट विथ वाटर वंस। ठीक है, और जो है सो मतलब क्या बोलता है देखिए, मतलब एक सॉल्यूशन है, मतलब डाई सॉल्यूशन है जिसमें 56% स्ट्रेंथ है उसका डाई का। ठीक है ना। अब वो क्या करता है, कुछ परसेंट रिमूव करता है और उसको मतलब स्टीयर अप करता है। ठीक है ना, रिप्लेस करता है उसको किससे? वाटर से। तो वाटर मिलाएगा तो सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन 0% हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। और फिर जो सॉल्यूशन मिलता है वो 42% का हो जाता है कंसनट्रेशन। ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू निकालना है क्या, कि वो एक्स निकाला फिर एक्स वापस डाल दिया, तो मतलब लास्ट में सॉल्यूशन टोटल जो बन जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया? 8 और 6 14, और यहाँ पे 42। तो 14 एकम 14, 14 तिया 42, 3 और 1 4। अब समझिएगा, पहले 56 लीटर था शुरू में, फिर कुछ लीटर निकाल के फिर 56 डाल दिया गया, मतलब समझे कि 56 लीटर था, 56 लीटर मतलब कुछ एक्स लीटर निकाल के फिर एक्स लीटर डाल दिया गया। तो फिर भी तो यहाँ 56 लीटर 56 लीटर ही बचेगा। तो 3 और 1 4, 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 56, तो 1 यूनिट का वैल्यू 14 लीटर। तो वही तो बोला गया, हम कितना वाटर डालें रिप्लेस किए, हम 1 यूनिट वाटर रिप्लेस किए ना। तो वही 1 यूनिट वाटर जो रिप्लेस किए उसी का वैल्यू पूछा, जो कि 14 लीटर होगा। ये इस तरह बनाए थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बोला गया y बराबर इतना, तो ये दिया हुआ y बराबर 11x प्लस 24। अब बोला गया x कॉमा 2, इसको क्या कर रहा है, मतलब पास कर रहा है ये लाइन से, तो x का वैल्यू निकालना है। तो y इज इक्वल टू कितना, 2, और 11 x की जगह पे x हो जाएगा प्लस 24। अब इसको इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -22 इज इक्वल टू 11x, तो 11 से ये -2 बार में, तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एच लीटर ऑफ वाटर, ये मेरा आंसर मतलब कि बन गया था बस, मतलब कि आंसर मेरा ये बन गया था बस, लास्ट में कंफ्यूज हो गया रेशियो निकालने के लिए। इफ़ एच लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना, मतलब एच लीटर ऑफ वाटर, यहाँ पे कुछ मतलब वाटर है उसका एच लीटर, ठीक है ना, मिक्सड विद जी लीटर ऑफ वाइन, ये वाटर है, कॉस्टिंग 240 रुपीज़ पर लीटर, 240 वाइन जो है 240 रुपीज़ पर लीटर है। और क्या बोला गया, 25% का प्रॉफिट होता है जब ये 275 पे बेचता है। तो देखिएगा 275 पे बेचता है, 25% प्रॉफिट, यानी कि 1/4, यानी कि 4 का सामान 5 में बेचता है। तो कुछ 4 का वैल्यू तो सी पी आ गया, जैसे 25% प्रॉफिट यानी कि 125% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू, तो 5 से 5 5 25 25 25, यहाँ 220 आ गया, ठीक है ना। तो 220 रुपये ओवरऑल मिक्सचर का आ गया। अब समझिएगा, वाटर का तो पैसा नहीं लगा है, तो वाटर का रुपीज़ कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेशियो निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, इधर 20 और इधर 220, तो रेशियो क्या आ गया, 1:11। तो वही एच और जी का जो रेशियो है वही क्या है, 1:11, समझे। इस तरह से मतलब एलिगेशन लग के बन जाता था। चलिए नेक्स्ट, ए बी सी इन्वेस्ट करता है इतना पे, तो सबसे पहले देखिए ए बी सी जब कोई रेशियो में इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो इसको पहले हम यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 0 0 0 को इग्नोर करते हैं, तो ये क्या है, 8 12 और 16, तो 4 से डिवाइड करें, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। और ये लॉस जो है इतना का है, कितना, 360000 इतना का लॉस हुआ है। तो 4 3 7 2 9, तो टोटल पर लॉस होगा, लेकिन यहाँ बोला गया ए का लॉस कितना होगा, 2 पर, तो 9 चौका 36, 4 दूना 8, 8 पर जितना जीरो लगा दीजिए। 3 वर्कर्स ए बी सी हैव एफिशिएंसी इतना, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 1:2:3, ठीक है। ए वर्क फॉर 6 डे, अगर 6 दिन काम करता है ए, एक की एफिशिएंसी से, तो 6 काम करेगा। देन बी वर्क अलोन फॉर 4 डेज, अब क्या करता है बी, 4 दिन काम करता है 2 की एफिशिएंसी से, ठीक है। अब लास्ट में क्या करता है, बी और सी टुगेदर फिनिश करते हैं वर्क 5 दिन में, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करते हैं, ये टोटल वर्क हो गया और काम फिनिश हो जाता है। तो ए कितना दिन में काम करेगा, तो ए का एफिशिएंसी 1 हो गया, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए, ये हो गया टोटल डेज जो लगेंगे, तो कितना लगेगा, 6 8 25, 8 6 14 25 39, 39 डेज आ गया। अब यहाँ बोला कि ये तो सीधा फॉर्मूला है ना, y प्लस 1/y इज इक्वल टू, अगर k है तो y³ प्लस 1/y³ इज इक्वल टू k³ माइनस 3k होता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे y³ 7, k की जगह 7 है, 7 का क्यूब 343 माइनस 3 इंटू 7 21, यानी कि 322। नेक्स्ट, इसको तो सीधा √65 625 है, तो इसको 25 बोलेंगे, और 14 का स्क्वायर 196 है, ये हो गया। और डिवाइडेड कर देंगे, यहाँ पे 81 का रूट निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका 8 आ जाएगा, 9 और 8 17 आ जाएगा नीचे, और ऊपर कितना आ जाएगा, 6 5 11, यानी कि 121, और नीचे 221, और नीचे 17, तो 17 से डिवाइड कर 17 का 17, 3 2 5 17 3 51, 13 बार में डिवाइड लग जा रहा है, तो आंसर 13 आएगा। नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% ईच ऑन मार्क प्राइस, आइटम वाज सोल्ड एट इतना। तो मार्क प्राइस मान लेते हैं कि एमपी है, ठीक है, हमको निकालना मार्क प्राइस क्या होगा। एमपी पर 12% डिस्काउंट देते हैं, यानी कि 88% पर बेचेंगे, 88/100, ठीक है। फिर से 12% डिस्काउंट देते हैं, मतलब 88/100 पर बेचेंगे, ठीक है ना। तो ये अब कितना आएगा, मेरा सेलिंग प्राइस 968 आएगा। अब कुछ नहीं कर किए थे, बस इसको डिवाइड करना था। तो यहाँ पे एमपी का वैल्यू आ जाएगा क्या, कि 11 8 जा 88 से 88 चला जाएगा। अब 8 से अगर ये 0 मतलब टोटल बार में देखें तो ये कितना बार हो जाएगा, 1250, ये तो एमपी कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे बनाए थे हम, देखिए क्या बोला गया ना, इसमें हम थोड़ा सा उसमें मतलब फंस गए थे, पजल कर गए थे, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया।
ये एंगल कितना हमको हमको निकालना है, x प्लस वाई कितना होगा। तो इसी तरह से क्या करते हैं हम यहाँ पे एक मतलब कि लाइन ड्रॉ करेंगे। जब ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये हो गया 120 डिग्री, तो एंगल पर कितना बन जाएगा 240 डिग्री। ठीक है। अब एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो होता है 360 होता है, तो 240 प्लस 60 कितना हो गया 300, ये दोनों हो गया। तो दोनों मिला कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 60। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या है, सप्लीमेंट्री ऑफ 60 इज x प्लस वाई। तो सप्लीमेंट्री ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 में से x माइनस एक्स प्लस वाई घटा देंगे, यानी 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, ए बी इन्वेस्ट करता है, फिर वही सीधा बोले तो इसको तुरंत रेशियो में बांट देना है। ए बी इन्वेस्ट करता है 6 और 12, यानी कि 4 4 जीरो हट जाएगा, तो 6 कम 6 6 दोनों 12 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है। ए इन्वेस्ट फॉर 12 मंथ और शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब ये हो गया मतलब इन्वेस्टमेंट, ये हो गया ईयर, ठीक है ना। तो हमको प्रॉफिट जो है सो इक्वली है, मतलब 1:1 है, प्रॉफिट इक्वल है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि प्रॉफिट सेम हो जाए। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया मतलब यहाँ पे 12, तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा बस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम बनाए नहीं थे लेकिन बहुत ईजी है, इसमें सिली मिस्टेक किए थे हम इसलिए नहीं बना था, बाकी बहुत ईजी है। 10 kg ऑफ एप्पल बाउट किया, अब क्या किया बेचा, किस तरह से 5 kg पर बेचा जिसमें उसको 10% का लॉस हुआ। ठीक है। 3 kg ऑफ एप्पल्स बेचा जिसमें 5% का प्रॉफिट हुआ, और बोल रहा है 2 kg ऑफ एप्पल्स बेचा जिसमें उसको p% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो और ओवरऑल उसको क्या हुआ लॉस हुआ, कितना का 1.5% का लॉस हुआ। तो बोल रहा है p का वैल्यू क्या होगा। तो ओवरऑल जब लॉस हुआ तो पी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ओवरऑल क्या करते हैं, देखिए ये कितना लॉस हुआ 5×50 माइनस 50%, फिर यहाँ पे 15% का प्रॉफिट हुआ, 5×15, और यहाँ पे 2p, ये देखिएगा यहाँ पे हमको फिर 2p% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल लॉस कितना हुआ -1.5 का 1.5 का टोटल कितना पर 5×8 तो 10 पर टोटल प्रॉफिट हुआ। तो कितना आ जाएगा ये -50 प्लस 15 प्लस p इज इक्वल टू -15। ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 15 30 हो जाएगा, तो 2p बराबर -20, तो p बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 2p बराबर, एक मिनट इसको आराम से, ये इधर आ जाएगा कितना ये 15 -35 हुआ। अब इसको उधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा +35 15, तो 2p इज इक्वल टू 20, तो p इज इक्वल टू 10%। ये हो गया हमारा p का वैल्यू 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो सीधा था, ये मतलब कुछ तो था नहीं इसमें। 49d स्क्वायर को बोल सकते हैं 7d का होल स्क्वायर -4, अब 4 का होल स्क्वायर, अब ये टोटल डिवाइड में कितना 7d -4 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7d -4 इंटू 7d + 4, और नीचे जो है तो 7d -4 का होल स्क्वायर है, तो एक -4 वाला से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 7d + 4 डिवाइड बाय 7d -4, वही आंसर ठीक किए थे। प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड आफ्टर सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज़ इतना इक्वल टू द लॉस प्राइस, मतलब कि जब एक ये 24225 पर जो बेचता है सामान और एक बार 1455 पर बेचता है, तो जो इसको मतलब मान लीजिए यहाँ पे सीपी कुछ होगा, तो इतना पर बेचने में जो इसको लॉस होता है लॉस, तो इतना में बेचने पर जो इसको प्रॉफिट होता है वो दोनों इक्वल है, मतलब लॉस बराबर प्रॉफिट। अगर लॉस बराबर प्रॉफिट मतलब एक का प्रॉफिट होता है तो एक का लॉस भी होगा। तो ये डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस मेरा आया 5 में 5 गए 0, 12 में 5 गए 7, और यहाँ पे 3, 13 में से 4 गया था 9, इतना का डिफरेंस आया। और यही दो पार्ट में बांट देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 2 चौका 8, 2 8 16, 2 25 10, 485 का डिफरेंस आया 1 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि ये दो यूनिट का वैल्यू है ना, 2 यूनिट का वैल्यू हो गया इतना, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना जगह इतना, हमको सीपी निकालना है। तो या तो इसमें 485 जोड़ दीजिए, या तो इसमें से 485 डिवाइड मतलब घटा दीजिए। तो इसमें 485 अगर जोड़ेंगे तो 1400 400 1855 और 85, 1855 और 85 1860 और 6 8 14, यानी कि 1940। ठीक है, सीपी आ गया 1940। तो यहाँ बोला गया ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज। ठीक है, बी इन 20 डेज।
तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, तो 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब क्या बोला, दे टुगेदर वर्क फॉर एक्स डेज, यानी 4 3 7 के एफिशिएंसी से एक्स दिन काम करेगा। और बी अलोन फिनिश करता है रिमेनिंग वर्क को 6 दिन में, तो 6 दिन में बी अकेले काम करेगा, यानी कि 3 के एफिशिएंसी से टोटल काम 60 हो जाएगा। तो यानी कि 7x 6 तिया 18, इधर घटाएंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या है 6, तो वही 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार गोज फ्रॉम आर टू एस, मतलब बोला कि एक आर जगह होगा और एक एस होगा, ठीक है ना। कितना से जाता है 72 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जाता है, और आते समय क्या करता है एस से आर आते समय 90 के स्पीड से आता है, ठीक है ना। ये स्पीड है, तो टोटल टाइम जो ट्रिप में लगा वो 9 आवर का है। तो व्हाट इज द वे ऑफ द डिस्टेंस, तो सीधा कुछ नहीं करना है इसमें। अगर हम लोग को मान लेते हैं एक बार जाने का स्पीड और एक आने का स्पीड जो है तो दिया हुआ, ठीक है ना। तो जो भी मतलब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो एक बार जो मतलब आर से एस जाता है, एक मिनट, जैसे एक बार आर से एस जाता है और एक बार एस से आर आता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस तो सेम है, तो वहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या है 72, और आते हैं कहते हैं 90 में 18 चौक 72 और 18 पच्चीस 90, 4:5 का है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, यानी 5:4 का। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 और 1 4 9 यूनिट, टोटल टाइम लग रहा है 9 यूनिट, और टाइम टोटल लग कितना रहा है 9 आवर, 9 आवर। तो 1 यूनिट बराबर 1 घंटा, तो 5 यूनिट बराबर 5 घंटा, 5 यूनिट बराबर 5 घंटा हो गया, ठीक है। तो 5 घंटा लगता है जाने में, ठीक है ना। तो 72 के स्पीड से जाता है, यहाँ पे 72 के स्पीड से किलोमीटर पर आवर, तो 5 घंटा में कितना जाएगा, डिस्टेंस सीधा आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 से 35 और 1 36। या तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लीजिए, या तो इधर से कि 4 घंटा में कितना जाएगा 4 यूनिट में 4 घंटा जाएगा, ठीक है। तो 90 के स्पीड से 4 घंटा में कितना जाएगा 9 चौका 36, 360 किलोमीटर। जहाँ से आप लोग को सहूलियत हो वहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हो गया फाइन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले साइड ऑफ द ट्रायंगल हमको निकालना है। वैसे भी अगर हम लोग को बोल दिया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पूछा है, तो पाई आएगा, पाई यानी कि 22, यानी कि 11 मल्टीपल आएगा, तो 11 का मल्टीपल 88 हम टिक मार के निकल सकते थे। लेकिन इसको बनाने का फाइन अप्रोच क्या है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिया वो कितना 49 √3। √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा √49 इंटू 4, यानी कि 49 से 7 आ जाएगा, तो ए बराबर 7 इंटू 2 यानी कि 14 आ जाएगा बाहर, ठीक है। 14 आ जाएगा ए का वैल्यू। अब क्या बोला गया है, साइड जो है सो इक्वल है किसके, रेडियस के। तो सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर। तो 7 से 7 दूना 14, 2 दूना 4 दूना 8 इंटू 11 88 आ गया सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफेक्टिव एनुअल रेट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब 10% देखिए 10% पर एनम है, ठीक है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलता है ना, तो उसमें रेट जो है सो यहाँ पे इसका पर एनम है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आधा हो जाता है, यानी कि 5%। तो सीधा हमको बोला गया एक साल में कितना लगेगा, तो 6 महीना का 2 बार लगेगा 5% तो सक्सेसिव हो जाएगा। 5 मतलब 5% प्लस 5% प्लस 5 इंटू 5/100% यही लगेगा। तो 5 और 5 10, अब 25 यानी कि 10.25 सीधा, ऐसे भी याद रहता है 5 सक्सेसिव। इसको सीधा बनाने का तरीका क्या था, देखिए नीचे से सॉल्व करते हैं। 5 और 1 कितना 6 हो गया, तो नीचे बोल सकते हैं 1 माइनस 5/6। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 माइनस 5/6 यानी कि 1/6, ठीक है ना। 1/6, तो यहाँ पे 1/6 हो गया, तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6/1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 6/1, यानी कुछ नहीं, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। ये जो है सो टोटल 5 के ऊपर है, वहाँ 1 माइनस है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7। तो 7 यहाँ पे देखिए 1 माइनस 5/7 हो गया, तो सीधा 7 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 7 यानी कि 2/7, यही आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट, आफ्टर 8 एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स एवरेज इज 62, मतलब 8 एग्जाम दिया जिसमें उसका एवरेज मार्क्स कितना था 62 था। व्हाट मस्ट बी द एवरेज स्कोर, सॉरी व्हाट मस्ट बी द स्कोर इन द 9th एग्जाम टू रेज द एवरेज टू 64। तो देखिए जब 8 एग्जाम का एवरेज है 62, तो 9वां एग्जाम का भी एवरेज अगर बढ़ाना है तो मान लेते हैं कि वो 62 नंबर तो लाएगा ही, क्योंकि एवरेज बराबर करना है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि उसका एवरेज 64 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, कितना पर 2 बढ़ा
पहले 8 एग्जाम दिया, अभी के कितना एग्जाम हो गया, 9वां एग्जाम हो गया, तो टोटल 9 एग्जाम हो गया, टोटल 9 दूना 18 यानी कि 70 हो गया तो उसका मार्क्स इस बार जो 9th, सॉरी 80 हो गया ये, है ना, 80 हो गया। देखिए, एन आंट वॉल अराउंड अ सर्कुलर पॉन्ड, रेडियस इतना 7 मीटर, फॉर 15 कंप्लीट राउंड्स, ठीक है ना। तो हाउ फार डज द आंट ट्रैवल, कितना ट्रैवल करेगी, तो 15 राउंड कंप्लीट राउंड में कितना ट्रैवल करेगी, तो जैसे सर्कमफेरेंस पर चल रही है तो जो सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस होगा वही ट्रैवल करेगी 15 बार, ठीक है, 15 बार ट्रैवल करेगी, 15 बार, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है हमको, 2 पाई आर, ठीक है, 2 × पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर, रेडियस कितना 7, ठीक है। अब इसको ये 15 बार चलेगा, है ना, तो ये यही हमको बस निकालना है। तो सीधा मल्टीप्लाई अगर यदि करते हैं, इसको डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो 2 से 50 बार में, 5 से 10 बार में, 5 तिया 15, तो पॉइंट के बाद तो एक डिजिट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि नीचे 10 है, ठीक है। तो 7 तिया 21, 1 चौका 4, लास्ट में 4 आना चाहिए इसी में, वैसे भी मल्टीप्लाई करके यही आ रहा था, 0.4 आ रहा था, आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर 50 एम्प्लॉयज़, एवरेज सैलरी 30,000, इसमें एलिगेशन लग जाएगा, कितना है, 30,000 है एवरेज थी, मतलब इम्प्लॉयज़ का, ठीक है ना। अब बोला गया 10 मैनेजर्स आ गया, मैनेजर आ गया जिसका एवरेज सैलरी कितना है, 75,000 है। न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, ये कितना है, 50 एम्प्लॉय और 10 मैनेजर है, रेशियो कितना हो जाएगा, 5:1। तो ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, ये जो 30,000 है, मान लेते हैं 30,000, तो एवरेज मान लेते हैं हम, 30,000 एवरेज मान लेते हैं। अब ये कितना ज़्यादा है उससे, ये 45 ज़्यादा है, 45,000 ज़्यादा है, कितना पर, 5 और 1 6 पर, टोटल 6 है ना, 6 पर, ये इंटू 1 है क्योंकि एक के लिए तो मल्टीप्लाई करने को बनता नहीं है। तो 30,000 प्लस 6 से अगर काटते हैं तो 6 सत्ते 42 और 3 6 पचे 30 और 0 0 यानी कि 7,500 और जुड़ेगा, या 37,500 हो जाएगा आंसर, तो यही आंसर किए थे। नेक्स्ट, रेशियो निकालना है तो सीधा 9:2:16 डिवाइडेड बाय 1:8:0:0। देखिए 0 0 है, ऊपर 5 नहीं है, तो इतना गारंटी नीचे 2 5 आएगा, 25 तो नीचे आएगा ही, तो या तो हमारा ऑप्शन ए होगा या तो फिर सी होगा। अब यहाँ पे 18 और 14 दिया हुआ है, तो ऊपर या तो 18 का मल्टीपल होगा या तो 14 का मल्टीपल होगा। तो 14 का मल्टीपल अगर यदि चेक करते हैं तो देखिए 9:2:16 14 का मल्टीपल चेक करते, हम ऐसे बनाए थे, 14 का मल्टीपल तो 14 और यहाँ पे 6 2 8 80, 14 70 और 11 116, तो 14 9 126 होता है, लेकिन यहाँ पे 116 है बचा, तो ये नहीं कट रहा है 14 से, यानी कि ऊपर 14 का मल्टीपल है ही नहीं, तो 14 का मल्टीपल नहीं है तो ऊपर 14 आ ही नहीं सकता है, तो यानी कि 18 का मल्टीपल होगा, तो 18 से वैसे कट भी रहा है, ये देखिए 9:2:16, तो 18 से 18 पचे 90, 2 21 18 एकम 18 और यहाँ पे 3 18 दूना 36 512 बार में कट जा रहा है, तो आंसर हमारा यही होगा कि ऊपर 18 का मल्टीपल आ रहा है, नीचे 25 तो नीचे आएगा ही बस। देखिए, अ कार 450 मीटर बिहाइंड अ बाइक, मतलब एक कार है यहाँ पे और ये 450 मीटर जो है सो यहाँ से बाइक से पीछे है, ठीक है ना। इन 1 मिनट, 1 मिनट में क्या होता है, जो कार है, कार ये 100 मीटर चलता है, वाइल बाइक जो है सो कितना चलता है, ये 80 मीटर चलता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अतः हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू द कार टू ओवरटेक, ठीक है ना। तो अब अगर ये 80 चला आगे, 80 आगे चला गया और ये आगे आके यहाँ तक 100 आया, तो डिफरेंस कितना का आया, 20, यानी कि कार इससे 20 किलोमीटर जो है सो ज़्यादा चला, 20 किलोमीटर ज़्यादा चला, तो यानी कि अब 1 मिनट के बाद यहाँ पे जो मतलब 1 मिनट में चलता कितना है, 20 मीटर, ठीक है। तो अब 430 मीटर बचा, तो वही टोटल 450 मीटर चलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। तो हम लोग सीधा देखते हैं, अगर इसको 450 ना तो 2 का मल्टीपल 440 करते हैं, तो 440 मीटर चलने के लिए 2 से कितना बार, 22 बार में, तो 22 मिनट लगता है इसको। अभी भी इसको 10 मीटर और चलना है, 440 आ गया है लेकिन 10 मीटर और कवर करना है, तो समझिएगा 20 मीटर क्रॉस करता है 1 मिनट में, तो 10 मीटर कितना क्रॉस करेगा, आधा मिनट में, यानी कि 22 मिनट, टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 22 मिनट और 22 मिनट और 30 सेकेंड, ये टोटल आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको अप्रोच किए थे। तो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।